दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी अभिमन्यु गर्भ कथा भाग 3। दूसरे भाग में हमने जाना कैसे अभिमन्यु ने अपनी साधना से ब्रह्मशास्त्रधारी योद्धा का रूप लिया। आज की कथा है जब अभिमन्यु ने जीवन के सबसे रहस्यमय युद्ध रचना चक्रव्यूह में पहली बार कदम रखा। महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। 13वां दिन था। कौरवों की सेना ने रचा था एक ऐसी रचना जो न केवल बल बुद्धि विद्या और ब्रह्म विद्या से ही भेदी जा सकती थी। नाम था चक्रव्यूह। एक ऐसा व्यूह जिसमें प्रवेश तो संभव था, परंतु उससे बाहर आना मृत्यु को मात देना जैसा था। उस दिन अर्जुन और श्री कृष्ण को जानबूझकर युद्ध की ओर भेज दिया गया। उसी समय कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की। युधिष्ठिर बहुत चिंतित थे। इस व्यूह को भेदने में केवल अर्जुन सक्षम था और वो आज यहाँ नहीं है। तभी एक स्वर गूंजा, मैं चक्रव्यूह में प्रवेश कर सकता हूँ महाराज। सबने देखा कि अब वो अभिमन्यु था। भीम बोले, पुत्र, क्या तुम इसका रहस्य जानते हो? तो अभिमन्यु ने उत्तर दिया, हाँ पिता, मैं गर्भ में ही चक्रव्यूह की रचना का रहस्य सुन चुका हूँ। मैं भीतर तो जा सकता हूँ, पर वह थोड़ी देर रुक गया, पर मुझे नहीं ज्ञात बाहर निकलने की विधि। एक सन्नाटा छा गया। युधिष्ठिर बोले, तो फिर हम भी तुम्हारे साथ भीतर आएंगे। पर एक चक्रव्यूह था, हरिद्वार के साथ बंद होने वाली रचना, जो जितना भीतर जाता बाकी द्वार उसके पीछे बंद हो जाते। लेकिन अभिमन्यु अडिग था। उसकी आंखों में मृत्यु का भय नहीं था, बल्कि धर्म की रक्षा करने का संकल्प था। सुभद्रा ने जब यह समाचार सुना तो वह श्री कृष्ण के चरणों में गिर गई और बोली, माधव, मेरे अभिमन्यु को कुछ ना हो। श्री कृष्ण बोले, बहन, जब आत्मा धर्म के लिए उठती है तो मृत्यु भी उसका आदर करती है। तुम्हारा पुत्र आज इतिहास नहीं, धर्म का प्रतीक बनने जा रहा है। और फिर अभिमन्यु ने रथ में बैठकर युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान किया। शंखनाद हुआ। व्यूह का पहला द्वार खुला। अभिमन्यु ने आंखें बंद की और मन ही मन में मां के गर्भ में सुने शब्दों को दोहराया, दक्षिण से घूमते हुए प्रवेश करो। पहले द्वार पर गधा, दूसरे पर तलवार, तीसरे पर बाण और अंत में ध्यान। पहला द्वार दुशासन और कई सैनिक थे। गदा उठाकर अभिमन्यु ने आकाश में चक्र बनाया। एक ही वार और व्यूह टूटा। दूसरा द्वार शल्य और कृतवर्मा तलवार लेकर आए, पर अभिमन्यु की गति वायु समान थी। उसके हर वार में मानो धर्म स्वयं युद्ध कर रहा था। तीसरा द्वार बाणों की वर्षा। अभिमन्यु ने अपनी धनुष को आकाश की ओर घुमाया। उसके बाणों ने अग्नि का स्वरूप ले लिया। अब वह व्यूह के मध्य में था। उसका सामना हुआ जयद्रथ से। जयद्रथ, जिसने शपथ ली थी कि वो पांडवों को प्रवेश नहीं करने देगा। भीम, नकुल, सहदेव सब प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन जयद्रथ ने द्वार बंद कर दिया। अब अभिमन्यु अकेला था। भीष्म, कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा चारों दिशाओं से प्रहार कर रहे थे, लेकिन अभिमन्यु लड़ता रहा।
उसके हर बाण में एक कथा थी, हर वार में एक भाव और हर चित्कार में माँ की गोद से निकलती हुई शक्ति थी। शरीर थकने लगा, धनुष टूट चुका था और बाण भी समाप्त हो चुके थे। फिर भी वह रुका नहीं। उसने रथ की चक्की से वार किया, घोड़े की लगाम से शस्त्र बनाया और अंततः धरती पर गिरते हुए उसकी आंखें बंद नहीं हुई। उसने आकाश की ओर देखा और मुस्कुराया। उसके अंतिम शब्द थे, माँ, मैंने धर्म की रक्षा कर ली। व्यू शांत हो गया। वह शरीर नश्वर था, लेकिन आत्मा अमर हो गई। उस दिन अभिमन्यु नहीं मरा। उस दिन धर्म को एक नई ज्योति मिली। हर माँ जो गर्भ में धर्म की कहानियां सुनाती है, वो किसी न किसी अभिमन्यु को जन्म देती है। शायद आज फिर किसी माँ की कोख में पल रहा हो एक ऐसा तेजस्वी बालक जो संसार को फिर धर्म का रास्ता दिखाएगा। अपने माता पिता का नाम रोशन करे, अपने कुल का नाम रोशन करे। जैसे संस्कार आप अपने शिशु को देना चाहती हैं, वैसे ही भविष्य आप आज ही बना सकती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।